कैसे हैं आप सभी। ये आज से ये सीरीज शुरू होने वाला है 15 दिन 2000 जीके जीएस स्टैटिक्स मतलब बिहार दरोगा के पैटर्न पे जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है उसी पर ये शुरू होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम अपना ये ऑफलाइन टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसी को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा 15 दिन 2000 जी के प्रश्न और 15 दिन 1500 करेंट अफेयर्स कराए जाएंगे बिहार दरोगा के लिए स्पेशल। क्योंकि मैं खुद ही बिहार दरोगा की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं आपको भी कराऊंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के आर्कियन आर्यों के आर्कियन होम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बीजी तिलक ने। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, शुभम एसएसपी, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से चले जाइएगा। दूसरा प्रश्न है, काशी और लिच्छवी जनपद का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। यहाँ से बिहार दरोगा के जितने भी प्रश्न परीक्षा हुए यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, तो इस बार भी होंगे। मैं खुद बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मौसकी शिलालेख की खोज किसने किया था? सी ब्रीडन ने। लाल पत्थर के से निर्मित शेख सलीम मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे, जो असैनिक थे स्कॉटलैंड के। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर जी थे। निम्न में किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था? ये डेक्कन एसोसिएशन में। कहीं कहीं मद्रास पूना सार्वजनिक सभा भी लेता है, लेकिन डेक्कन एसोसिएशन सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सर जॉन वेलेस्ली ने। हाँ, सही है। शारदा एक्ट पर लॉर्ड इरविन ने, यह भी सही है। एज ऑफ कॉन्टेस्ट जो लेंस डाउन लगाया था, एज ऑफ कॉन्टेस्ट लेंस डाउन डास पर था, पर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी लेता है क्योंकि 1833 का एक्ट था वो। तो 11 नंबर प्रश्न, अनुशीलन समिति 1907 में। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ठीक। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक यूटोपिया की आदर्श समाज प्रस्तुत की? यूटोपिया किसने लिखा है? क्योंकि ये बिहार दरोगा के प्रीवियस में पूछा गया, टॉमस मोरे ने। पिछले बार बिहार दरोगा के प्रीवियस में ये प्रश्न पूछे गए, टॉमस मोर ने। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? यूएसए में। पहला प्रश्न है, द्वितीय कथन निष्कर्ष में द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था? हाँ, बिल्कुल था। द्वितीय विश्व युद्ध में का कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। फिर है दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जनरल रोमेल, जर्मनी का जो जनरल था, क्या नाम था? शोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों बोथ सही हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1974 में फ्रांस की जो मुद्रा था लिब्रे, उसे समाप्त कर दिया गया। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तरुण दास को। ये करंट का हो गया प्रश्न 2025 में। 17 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा सरकार ने, जो 1975 में आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उसमें जो बंद था उसको
20,000 रुपया पेंशन की घोषणा उड़ीसा सरकार ने किया है। 18 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? चौथा रैंक है। और एशिया में पूछा जाए तो तीसरा रैंक, ये ग्लोबल ने पूछा है। कृत्रिम सूर्य EAST का संबंध किससे? ये चीन ने बनाया है, कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन ने। ये मैं पहले से जहाँ ऑफलाइन टेस्ट देता हूँ वहाँ डिस्कशन कराता है तो वहीं मैं टेस्ट दे देता हूँ। अगर आप कहेंगे कि मुझे विदाउट टिक वाला चाहिए तो विदाउट टिक भी मैं आप कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने, लेकिन द रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसे मिला? हरियाणा को मिला है। दिल्ली सरकार ने किस IIT के सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है? IIT कानपुर ने। किसने किया? IIT कानपुर ने किया है। किस भारतीय राज्य में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण धान की फसल में हल्दी रोग का प्रकोप देखा गया? पंजाब सरकार ने। आप कहेंगे ये तो हाथ से लिखा हुआ, बिल्कुल हाथ से, क्योंकि वहाँ 400-500 लड़के टेस्ट देते हैं, उसमें जो टॉपर होते हैं वो उनके द्वारा लिखा जाता है। मेरा प्रश्न आपको सोमवार को मैं कर रहा हूँ, मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, इसमें आपको कुछ टाइपिंग भी देखने को मिलेगा, कुछ हाथ से भी देखने को मिलेंगे। 1000 मेगावाट की न्यायिक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? 1000 मेगावाट की न्यायिक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका प्रश्न होगा अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 25 नंबर, वैश्विक शांति सूचकांक भारत का रैंक क्या? 115वां। रैंकिंग आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक क्या? 102वां, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक 85वां है। सतत विकास में लक्ष्य भारत का 99, तो ऑल राइट है इसका आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मनहास को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त? भारत तिब्बत ITBP, जिसे कहते हैं ITBP, प्रवीण कुमार को। किसे क्या है? प्रवीण कुमार को। फिर है 28 नंबर प्रश्न, राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से नंबर के थे? तो 25वें नंबर के थे, ये पूछा है। 29 नंबर, G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्न से किस देश में किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, लेकिन अब क्या है, अमेरिका इतना पागल है, उसने दक्षिण अफ्रीका को हटा दिया और नया मेंबर जोड़ दिया, पोलैंड को जोड़ दिया। मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 निम्न में से किस देशों के बीच किया गया? क्वाड के बीच किया जाएगा। मालाबार में 4 देश होते हैं, और अभी 2025 का जो युद्ध अभ्यास हुआ क्वाड, वो USA में ही हुआ। 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में 2025 रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में पूछा गया, तो फितागोवा, रॉबसन और यांत्रिको। ऑडी इंडिया ने किसे भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय को भाला फेंक। गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों के बीच गोल्डन ड्रैगन पूछा है? तो चीन और कंबोडिया के बीच में गोल्डन ड्रैगन अभ्यास हुआ है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? एक राष्ट्र एक बंदरगाह एक प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया गया है? तो ये हो जाएगा पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। 35 नंबर प्रश्न, 23वां दिव्य कला मेला 23वां पूछा है, 23वां हाँ लिखा, तो 22वां बिहार में हुआ था। 22वां बिहार में, 23वां तो गुजरात में। मैं खुद बिहार मार दिया था, मेरे को गलत हो गया। प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक और है विश्वेश्वरैया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप सच में बिहार दरोगा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और पढ़ना चाह रहे हैं तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे यूट्यूब पे नॉर्मल बहुत करवाते रहते हैं टाइम पास वाला।
रिजर्व बैंक की आय का स्रोत सत्य चुने। आय, रिजर्व बैंक को पूछा आय जो आता है वो कहाँ से आता है। आपको तो पीडीएफ भी नहीं देता होगा कोई, मैं पीडीएफ आपको दूंगा एकदम। तो सरकारी ब्रांड बॉन्ड से भी ब्याज मिलता है आरबीआई को। विदेशी मुद्रा लेन देन से भी लाभ होता है। बैंक ऋण पर, जो बैंक को ऋण देता है उस पर भी ब्याज मिलता है। नोट छपाई पर भी लाभ। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे, इन सभी चीज़ों से लाभ होता है। 39 नंबर है, स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है? जनसंख्या नीति से, हाँ सही है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, हाँ ये भी सही है जानकी रमन। खुसरो समिति कृषि साक्ष्य, हाँ ये सही है। महाजन समिति चीनी उद्योग, ये भी सही। तो ऑल राइट हो जाएगा इसका आंसर, चारों सही है। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, एसेशन रीजन वाला है। किन्स के अनुसार सत्य कथन पर विचार, किन्स के अनुसार। अर्थशास्त्र में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, हाँ करता है। फिर है कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण की मात्रा पर निर्भर करते, कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मात्रा, हाँ दोनों करता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इस तरीके से। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव के लिए कितने दिनों के समय दिया जाता है? राष्ट्रपति जो 2 सप्ताह का ही समय दिया। राष्ट्रपति पद के जो चुनाव का जो समय मिलता है 2 सप्ताह मिलता है प्रचार के लिए। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य की जो विधानसभाएं होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। 43 नंबर, निम्न में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? कृष्णकांत का। किनका मृत्यु हुआ था? कृष्णकांत का। 44 नंबर प्रश्न, वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसकी सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को स्पष्ट करती है वो नागौर राजस्थान। नागौर जो राजस्थान में जो उसका संसदीय क्षेत्र 9 संसदीय क्षेत्र से टच करते हैं। ये पहली बार प्रश्न है, मुझे पहली बार मैंने देखा। एक जिला मैंने सुना था जो यूपी में कौन सा सहारनपुर जिला जो कितने टच करते हैं। 45 नंबर, सबसे कम समय तक मात्र 5 दिनों तक केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहे थे कौन? HR खन्ना साहब जो थे, सिर्फ 5 दिन तक मंत्री बने थे सबसे कम समय के लिए। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अभी अगर पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है तो राहुल गांधी हो जाएंगे। तो पक्ष के नेता मोदी जी। 47 नंबर, निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों की नियुक्ति किया? विरोधी जो दल होता है ना विपक्ष का नेता, उसे किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। कितना अच्छी बात है। क्या पक्ष वाले ने क्या खर्च किया नहीं किया तो इसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा वाला करेगा। और इस चक्कर में पक्ष वाला अच्छा काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? फ्रांस के प्रणाली से प्रेरित है। पूछा है कट गया है, मैं बता देता हूँ। उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों के निक्षेपण के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों की उक्ति अधिवेशन कितनी समय तक किया? मतलब एक न्यायाधीश न्यायालय में उनको न्यायाधीश ही चाहिए काम पूरा करने के लिए। तो न्यायाधीश जो मंगाएंगे कितने दिन तक उस न्यायालय में रह सकते हैं? तो इनका सही आंसर है 2 समय तक, 2 वर्ष तक। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर का अधिकार किसे है? तो ये सिर्फ ट्रांसफर राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। पंचायत के निम्न लिए निर्वाचन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 का ट 243 के ट में जो पंचायत का निर्वाचन प्रणाली है। 62 नंबर, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 के एक्ट के तहत। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार प्रांतीय है पूछा ना, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल जी को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया। हाँ, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। हाँ बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 55 नंबर, मूल संविधान का हिंदी में सुलेखन कृष्ण कुमार वैद्य ने किया।
फिर है मूल संविधान में नंदलाल बोस आर मनोहर सिन्हा द्वारा सुंदर चित्रों एवं आकृतियों से सजाया गया। हाँ, सजाया गया। 66 नंबर, कावेरी नदी किस किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? ऑल, इनमें से ऑल हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगर यूटी पूछा जाए तो यूटी में आप पुडुचेरी भी जोड़ना पड़ेगा। राज्य में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और यूटी जोड़ दिया जाए तो पुदुचेरी भी कावेरी नदी से होती है। 57 नंबर प्रश्न है, बाघ परियोजना 1973 में, हाँ बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ। लाल पांडा 95 नहीं बल्कि लाल पांडा 1996 में शुरू हुआ। और घड़ियाल परियोजना 75, घड़ियाल और कछुआ जो है 1975 में सही हुआ। तो 3 गलत था, औसत पूछा था तो 3 ही गलत हो जाएगा। और 95 की जगह 96 जोड़ देंगे तो लाल पांडा भी सही है। 58 नंबर, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1987। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1987 में किया गया। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय का पूछा 31.6 और पूछा जाए ग्रामीण कितना तो ग्रामीण ये हो जाएगा गांव, ग्रामीण 68.8 और नगरीय 31.2। ये रेलवे में भी ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। विश्व के जहाज पुनर्वातन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितने? 25 से 30% है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन? गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर गोविंद सागर झील। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण पूछा, ऊपर से नीचे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक होगा। उत्तर से दक्षिण, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीलगिरी और अन्नामलाई पूछा है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा को नीलगिरी दर्रा। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश होगा ना, के से कर्नाटक, आंध्र, ए आर होगा, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ए एन आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल तो ऊपर चला गया ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका का। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में उत्पादन भी ज़्यादा है और महाराष्ट्र में खपत भी ज़्यादा है बिजली का। आंवले में कसेलेपन, आंवले का जो कसेलापन होता है किसके कारण होता है? टैनिन के कारण होता है। हाँ बिल्कुल सही है। बादाम में कुड़वाहट होती है एमाइलेसिन के कारण। हाँ ये भी सही है। आलू में लाल रोग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। आलू में लाल या पीला रंग कैरोटीन के कारण, और सॉरी गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण, और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण। हाँ बिल्कुल सही है। गलत क्या हो जाएगा? असत्य था, सी वाला हो जाएगा। माफ़ी, थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो गई। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? बायोसेफ्टी है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राजील का है। हाँ सही है। तथा भारत का स्थान दूसरा है गन्ना उत्पादन। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है प्रश्न। हिंद महासागर का मोती किस देश का उपनाम है? ये श्रीलंका को कहा जाता है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग मुद्रा गुआन राजधानी, ये बीजिंग सही है। मोरक्को की राजधानी राबात मुद्रा दिरहम सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा मुद्रा डॉलर सही है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन मुद्रा पीसो नहीं, गलत है, बल्कि मुद्रा डॉलर है गुआना की राजधानी। विली विली ऑस्ट्रेलिया में बहती है, विली विली हवाएं। नॉर्टी जो है यूएसए में बहती है। फ्राइजोम ब्राज़ील में, हबूब सूडान में, सही हो जाएगा।
लास्ट पेज पर हम लोग आते हैं। व्यापार की दृष्टि के कारण सर्वाधिक व्यस्त महासागर पूछा है तो अटलांटिक महासागर। ऐसे ही प्रश्न अगर आपने दरपक एग्जाम दिया तो ऐसे ही प्रश्न दिए, क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट है तो उनको उस ध्यान में रख के बनाया जाता है कि कैसे प्रश्न आता है। निम्न में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? अलास्का की जलधारा ठंडी नहीं है। चापचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। निम्न में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? रोनू मजूमदार को। निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम अनुपम हो जाएगा। 1024 बाइट कितने के बराबर? 1 KB के बराबर हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? टॉन्स नदी पर अवस्थित है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम देखिए, इसमें में नाम है दिया, नाम किसके नाम से जाना जाता है? नाम में ही नाम छुपा है, तो एस चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है चंद्र दूरबीन, एस चंद्रशेखर। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। बिहार के पटना से नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने किया था। अंबिका कांत सिंह ने किया था। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्यामा प्रसाद सिंह। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्यामा प्रसाद सिंह थे। गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी? 445 किलो है और 99 कहाँ है? पटना में है सर्वाधिक। बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है बिहार में? जहानाबाद में है। न्यूटन मीटर मात्रक किसका है? ऊर्जा का। न्यूटन मीटर मात्रक किसका है? ऊर्जा का। न्यूटन मीटर मात्रक ऊर्जा का। बोलते जाइए। द्रवों तथा गैसों की ऊष्मा में स्थानांतरण किसके विधि? संवहन विधि से होता है। रडार का कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रतिरोध तार को अगर लंबा कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एमसीबी जो घर पे लगता है वो लघु पतन के समय विद्युत ऊर्जा की पूर्ति कट देता है। वो किस पर काम करता है? तो धारा के तापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके सबके घर में एमसीबी लगा होगा, आपने देखा ही होगा कि थोड़ा सा होता है तो वो ट्रिप कर जाता है, तो किस पे काम करता है? धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। 5 ओम का प्रतिरोध प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर होगा क्या? तो इसका है 125 है ना, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 निकल जाएगा, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। इसका सूत्र क्या होता है? पहला 2 फिर 8 फिर 8 18 32, इसी तरह करते हैं ना, तो बस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में उत्सर्जन की संभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन से संभारिक पूछा है, तो बीटा किरण से उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है। गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाए? फिटकरी जो है गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया से द्वारा करता है। और जौक भी जो खून पीता है, जो लटकता है, वो भी स्कंदन से होता है, जिससे खून जमता नहीं है। जौक भी, फिटकरी गंदे पानी को साफ स्कंदन प्रक्रिया से, और जौक भी खून पीता है स्कंदन प्रक्रिया से। ध्यान रखेंगे। मानिक का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्न में से किस तत्व का द्वारा बनाया जाता है? कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। नीला ज्वाला किसके साथ जलता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण नीला ज्वाला जलता है। ऑक्सीजन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि से। टोटल 105 110 प्रश्न, आज 111 कर दिया है। 111 प्रश्न होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की
प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम होते हैं। पूर्ण स्मृति लोप को निम्न में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। निम्न में से किस भारी धातु की विशाल का यकृत सरिसिस पैदा करती है? कॉपर करती है। सिरोसिस रोग कॉपर से होता है। किस में सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी, क्या पूछा है? हेपेटाइटिस बी बीमारी होता है। वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी, किसके कारण? वायरस के कारण। MBD परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? ऑस्टियोपेरोसिस के द्वारा। MBD जो परीक्षण होता है ऑस्टियोपेरोसिस, एड्स के लिए क्या एलिसा टेस्ट होता है। गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया? CT स्कैन। गुर्दे में जो पथरी हो जाता है उसको CT स्कैन से पता किया जाता है। नींबू में लिटिल लीफ लोग तांबा की कमी से, हाँ सही है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता की कमी से, सही है। चुकंदर में हॉट रोग बोरॉन की कमी से, हाँ सही है। मटर में मार्क्स रोग मैग्नीज की कमी से, हाँ बिल्कुल सही, सभी सही है। फिर है 106 नंबर, स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? 25 जून 2015 में। स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत 25 जून 2015 में। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 में। फिर है फुल फॉर्म, HCL का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ब्लॉक लाइन, बोनस लाइन, डच लाइन, ETC शब्दावली किस खेल की है? तो ये कबड्डी की, कबड्डी आपने बचपन में खेला हो। कबड्डी में ब्लॉक लाइन, बोनस लाइन, डच लाइन। हम लोग जब कबड्डी खेलते थे सब कुछ नहीं पूछते थे, कुछ नहीं हमको आता था, बस उसको छूना है और अपने को कोर्ट छूना है, बस किसी को छू के कोर्ट पार करना है, बस इतना ही, आउट करना है। डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? डिवाइन लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? शिवानंद ने लिखे हैं। सरस्वती सम्मान 1991 में, नोबेल पुरस्कार 1901 में, ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, कलिंग पुरस्कार, यही गलत है। 111 नंबर में थीम के साथ दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025, सही है। थीम स्वास्थ्य आशापूर्ण भविष्य, ये भी सही है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 2025, सही है। थीम था विज्ञान एवं पोषक कार्यवाही, सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च 2025, सही है। ग्लेशियर संरक्षण, सही था। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2025, जीवन के सभी चरण में मधुमेह, सभी बिल्कुल सभी सही थे। बेस्ट ऑफ लक है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं अमरजीत भैया जी हैं। आज ये सेट जो किया गया था कुमार गौरव के द्वारा सेट किया गया था, यहाँ लिख दिया है बेस्ड ऑन PYQ। ये सारे क्वेश्चन लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगला शाम को 3 बजे करंट अफेयर्स होगा, हर रोज़ करंट अफेयर्स, और आपको बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मिलेगा। बिहार दरोगा के लिए स्पेशल भी करंट अफेयर्स आएगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।